बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों, नदियों और हरे भरे मैदानों से घिरी एक विशाल और समृद्ध सल्तनत थी। ऊंची ऊंची कले बंद दीवारें, सुनहरे गुंबदों वाला शाही महल और दूर दूर तक फैले बाजार इस सल्तनत की शान बढ़ाते थे। इस राज्य का बादशाह था बादशाह फरीदुद्दीन। बादशाह फरीदुद्दीन अपनी बहादुरी, अक्लमंदी और इंसाफ के लिए मशहूर था। उसने कभी किसी जालिम का साथ नहीं दिया और न ही किसी मजलूम को खाली हाथ लौटाया। उसके दरबार में अमीर और गरीब दोनों एक सा इंसाफ पाते थे। उसकी फौज मजबूत थी, खजाना भरा हुआ था और पड़ोसी राज्य उससे दोस्ती करने में ही भलाई समझते थे। लेकिन इतनी सारी नेमतों के बावजूद बादशाह फरीदुद्दीन की जिंदगी में एक ऐसी कमी थी जो उसे हर रात तन्हा कर देती थी। वह बे औलाद था। महल की ऊंची दीवारों के भीतर भी एक सन्नाटा रहता। संगमरमर के गलियारों में गूंजते कदम, सुनहरे झूमर, रेशमी पर्दे, सब कुछ होते हुए भी बादशाह के दिल में सूना सूना सा एहसास रहता। जब वह दूसरे राजाओं को अपने बच्चों के साथ खेलते देखता तो उसका दिल भारी हो जाता। रात के वक्त जब पूरा महल सो जाता, बादशाह अकेले अपने कमरे में बैठा रहता। वह खिड़की से आसमान को देखता और सितारों से बातें करता। कई बार उसकी आंखें भर आती। ऐ अल्लाह, वह धीमी आवाज में कहता, तूने मुझे दौलत दी, ताकत दी, इज्जत दी, मगर औलाद की नेमत से क्यों महरूम रखा? रानी मेहरुनिसा भी बहुत नेक और सब्र करने वाली औरत थी। वह हर दिन इबादत करती, रोजे रखती और गरीबों में खैरात बांटती। उसने कभी अपने दर्द को जुबान पर नहीं लाया, मगर उसकी आंखों में छुपी उदासी बादशाह से छिपी नहीं रहती। एक दिन दरबार लगा हुआ था। मंत्री, वजीर और दरबारी अपनी अपनी अर्जियां पेश कर रहे थे, लेकिन बादशाह का ध्यान कहीं और ही था। उसकी निगाहें दरबार के बीचों बीच लगी उस खाली जगह पर टिक जाती जहां कभी उसका वारिस खड़ा होता। अगर उसकी कोई औलाद होती। दरबार खत्म होने के बाद वजीर आजम ने हिम्मत करके कहा, जहांपनाह, आप सारी दुनिया के बादशाह हैं, मगर आपकी उदासी हमसे छुपी नहीं है। बादशाह ने गहरी सांस ली और बोले, वजीर साहब, सल्तनत तो मैं किसी को सौंप भी दूं, मगर दिल का ताज किसे पहनाऊं? मेरे बाद इस तख्त का क्या होगा? उस रात बादशाह ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने हुक्म दिया कि पूरे राज्य में ऐलान कर दिया जाए, हर मस्जिद में दुआ हो, हर नेक इंसान बादशाह के लिए औलाद की दुआ करे और हर दरवेश फकीर से दुआ की गुजारिश की जाए। कुछ दिनों बाद बादशाह ने भेस बदलकर राज्य के बाहर जाने का इरादा किया। वह चाहता था कि किसी ऐसे अल्लाह वाले बंदे से मिले जिसकी दुआ कबूल होती हो। जब वह महल से निकलते वक्त पीछे मुड़ा तो उसकी नजर सुनहरे तख्त पर पड़ी। उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या यह तख्त कभी मेरी औलाद को मिलेगा? यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें सब्र, दुआ, इम्तिहान और तकदीर के ऐसे मोड़ आएंगे जो बादशाह की पूरी जिंदगी बदल देंगे। भोर की पहली अजान के साथ ही बादशाह फरीदुद्दीन भेस बदलकर महल से निकल पड़ा। इस बार उसके साथ न कोई सिपाही था, न कोई शाही निशान। सिर पर साधारण साफा, बदन पर मामूली लिबास और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। कोई पहचान नहीं सकता था कि यह आदमी पूरे मुल्क का बादशाह है। कई दिनों का सफर तय करते हुए वह पहाड़ों और जंगलों को पार कर एक छोटे से कस्बे में पहुंचा। यह कस्बा सादा था, मगर वहां के लोगों के चेहरों पर सुकून झलकता था। बादशाह को यह देखकर हैरानी हुई, इतनी गरीबी के बावजूद इन लोगों के दिल इतने अमीर कैसे हैं? शाम ढलते ढलते वह कस्बे की मस्जिद के पास रुका। वहीं एक बूढ़ा दरवेश मिट्टी के चिराग जला रहा था। उसकी दाढ़ी सफेद, आंखें गहरी और चेहरा नूर से भरा हुआ था। बादशाह का दिल बेवजह उसकी तरफ खिंच गया। बादशाह ने अदब से सलाम किया। दरवेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सलाम सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से होता है, और तुम्हारा दिल बहुत बोझिल है। यह सुनकर बादशाह चौंक गया। उसने पूछा, आप मुझे जानते हैं? दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं तुझे नहीं जानता, मगर तेरे दर्द को जानता हूं। पहली बार बादशाह ने किसी अजनबी के सामने अपने दिल की बात रखी। उसने बताया कि कैसे सारी दौलत और ताकत होने के बावजूद वह औलाद की नेमत से महरूम है। कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। दरवेश ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और बोला, क्या तू जानता है ये पत्ता कब हरा होगा? बादशाह ने सिर हिला दिया। नहीं, दरवेश बोला, जब इसका वक़्त आएगा, न एक पल पहले न एक पल बाद। औलाद भी अल्लाह की रहमत है, वह जब चाहे देता है। बादशाह ने बेचैनी से पूछा,
तो क्या मेरी दुआ कभी कबूल नहीं होगी? दरवेश ने गहरी नजर से उसे देखा और कहा, दुआ कबूल होगी, मगर पहले इम्तिहान होगा। किस तरह का इम्तिहान? बादशाह ने पूछा। दरवेश ने कहा, तुझे अगले 40 दिन तक अपनी पहचान छुपाकर लोगों की खिदमत करनी होगी, बिना यह बताए कि तू कौन है। अगर तेरा सब्र, तेरा इखलास और तेरा दिल सच्चा निकला, तो अल्लाह रहमत के दरवाजे खोल देगा। यह सुनकर बादशाह के दिल में हलचल मच गई। जिसने सारी जिंदगी हुक्म चलाया, आज उसे गुमनाम बनकर सेवा करनी थी। उसी रात बादशाह उसी कस्बे में रुक गया। उसने पहली बार जमीन पर बिछे टाट पर सोकर रात गुजारी। भूख लगी, मगर उसने शिकायत नहीं की। सुबह होते ही उसने दरवेश को ढूंढा, मगर वह कहीं दिखाई नहीं दिया, जैसे हवा में घुल गया हो। मगर उसके कानों में उसकी आवाज गूंज रही थी, इम्तिहान शुरू हो चुका है। अब बादशाह फरीदुद्दीन एक नए रास्ते पर था। ऐसे रास्ते पर जहां तख्त नहीं, सब्र था। हुक्म नहीं, खिदमत थी। और पहचान नहीं, सिर्फ नियत थी। और तकदीर धीरे धीरे अपना रंग दिखाने वाली थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही फरीदुद्दीन नींद से जाग गया। पहली बार उसे किसी शाही ख्वाब ने नहीं, बल्कि किसी अनजानी जिम्मेदारी ने जगाया था। उसने वुजू किया और कस्बे की छोटी सी मस्जिद में फज्र की नमाज अदा की। सजदे में उसका माथा मिट्टी से लगा तो दिल कुछ हल्का सा महसूस हुआ। नमाज के बाद वह मस्जिद के बाहर बैठ गया। कुछ देर में एक औरत रोती हुई वहां पहुंची। उसके कपड़े मैले थे और चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वह इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी मदद की तलाश में हो। फरीदुद्दीन ने हिम्मत करके पूछा, बहन, क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे शौहर बीमार हैं, कई दिनों से बुखार में तड़प रहे हैं। घर में खाने को कुछ नहीं, और हकीम दवा देने से पहले पैसे मांग रहा है। यह सुनकर फरीदुद्दीन ठहर गया। पहली बार उसने किसी की मजबूरी को सामने खड़ा देखा, बिना किसी दरबारी फिल्टर के। उसके पास न तो सोने के सिक्के थे, न कोई शाही मोहर। वह बस एक आम आदमी था। उसने अपनी एकमात्र पूंजी, अपनी अंगूठी, उतारकर औरत के हाथ में रख दी। इसे बेच देना, इससे दवा और खाने का इंतजाम हो जाएगा। औरत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। यह तो कीमती लगती है। फरीदुद्दीन मुस्कुराया। आज इससे ज्यादा कीमती किसी की जिंदगी है। उस दिन वह बिना कुछ खाए रहा, मगर उसके दिल में अजीब सी तसल्ली थी। दोपहर के वक्त वह कस्बे के बाजार पहुंचा। वहां एक बूढ़ा आदमी भारी बोझ उठाए लड़खड़ा रहा था। लोग देखते हुए भी अनदेखा कर रहे थे। फरीदुद्दीन आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे उसका बोझ उठा लिया। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तू कौन है? वह बोला, बस अल्लाह का एक बंदा। शाम होते होते उसके पैरों में छाले पड़ गए। दर्द था, मगर शिकायत नहीं। उसे दरवेश की बात याद आ रही थी, सब्र का इम्तिहान। उसी रात वह एक टूटी हुई झोपड़ी के पास बैठा था कि एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया। बच्चे की आंखों में भूख साफ झलक रही थी। चाचा, क्या आपके पास रोटी है? बच्चे ने पूछा। फरीदुद्दीन ने जेब टटोली। कुछ नहीं था। उसने बच्चे को पास बिठाया और अपने हिस्से की सूखी रोटी तोड़कर उसके हाथ में रख दी, जो उसे दिन में किसी ने दी थी। बच्चा खुशी से मुस्कुरा उठा। उस मुस्कान ने फरीदुद्दीन के दिल को चीर दिया। उस रात उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अल्लाह, मैंने आज पहली बार जाना कि असली बादशाही क्या होती है। नींद आई तो उसने एक अजीब ख्वाब देखा। एक नन्हा बच्चा अंधेरे में उसका हाथ थामे खड़ा था, और दूर कहीं एक रोशनी जल रही थी। सुबह उठते ही उसके दिल में एक अनजाना यकीन पैदा हो चुका था। इम्तिहान सिर्फ दूसरों की मदद का नहीं था, यह उसके दिल के बदलने का सफर था। और यह सफर अभी और आगे जाने वाला था। कस्बे में रहते हुए कई दिन गुजर चुके थे। फरीदुद्दीन अब लोगों के बीच जाना पहचाना सा चेहरा बन चुका था, मगर कोई नहीं जानता था कि उसके भीतर कितना बड़ा राज छुपा है। वह दिन में मेहनत करता, कभी कुएं से पानी खींचता, कभी किसी के खेत में काम करता, और रात को किसी मस्जिद या झोपड़ी के बाहर सो जाता। एक दिन कस्बे में हलचल मच गई। दूर के गांव से कुछ सवार आए थे। उनके चेहरे सख्त और नजरें घमंडी थीं। लोगों में फुसफुसाहट फैल गई। ये जालिम जमींदार के आदमी हैं। फरीदुद्दीन ने देखा कि वे सीधे एक गरीब किसान के घर पहुंचे। किसान का नाम रहमत था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। सवारों ने ऊंची आवाज में कहा, कर्ज का वक्त पूरा हो चुका है। आज पैसे नहीं दिए तो खेत हमारा। रहमत की पत्नी रोते हुए बोली, मालिक, फसल अभी तैयार नहीं हुई, हमें कुछ मोहलत दे दो।
सवारों ने हंसकर कहा, जमींदार को आंसुओं से मतलब नहीं। ये मंदिर देखकर फरीदुद्दीन के सीने में आग सी लग गई। मगर इस बार न उसके पास तख्त की ताकत थी, न फौज। फिर भी वह आगे बढ़ा। इंसाफ का कोई तरीका भी होता है, उसने शांत आवाज में कहा। सवारों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तू कौन होता है बोलने वाला? फरीदुद्दीन ने जवाब दिया, वही जिसे जुल्म देखना बर्दाश्त नहीं। उनमें से एक ने उसे धक्का दिया। वह गिर पड़ा मगर फिर खड़ा हो गया। उस पल उसने जाना, इंसाफ के लिए चोट खाना भी इम्तिहान है। आखिरकार कस्बे के कुछ लोग इकट्ठा हो गए। उनकी एकजुटता देखकर सवार पीछे हट गए, मगर जाते जाते धमकी दे गए। ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। रहमत फरीदुद्दीन के पैरों में गिर पड़ा। तुम फरिश्ता हो? फरीदुद्दीन ने उसे उठाया। नहीं, बस इंसान हूं। उस रात वह बहुत थका हुआ था, जख्म भी था और दिल भी भारी। उसने पहली बार अल्लाह से सिर्फ औलाद नहीं, बल्कि हिम्मत मांगी। उसी रात उसने फिर ख्वाब देखा। एक तराजू है, एक पलड़े में सोना रखा है, दूसरे में किसी भूखे बच्चे के आंसू। तराजू आंसुओं वाले पलड़े की तरफ झुक जाता है। सुबह उठते ही उसे एहसास हुआ, अल्लाह उससे सिर्फ देने का नहीं, सच के साथ खड़े रहने का सब्र भी मांग रहा है। कुछ देर बाद वही बूढ़ा दरवेश अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, इम्तिहान का आधा रास्ता तय हो चुका है, मगर सबसे कठिन पल अभी बाकी है। फरीदुद्दीन ने झुककर कहा, मैं तैयार हूं। दरवेश की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। याद रखना, उसने कहा, अगला इम्तिहान तेरे दिल की सबसे गहरी चाह से जुड़ा होगा। यह कहकर वह फिर गायब हो गया। फरीदुद्दीन खड़ा रह गया, सोचता हुआ कि वह कौन सा इम्तिहान होगा जो उसकी सबसे बड़ी चाह से टकराने वाला है। उस दिन दरवेश के जाने के बाद फरीदुद्दीन देर तक उसी जगह खड़ा रहा। उसके शब्द उसके दिल में गूंज रहे थे। अगला इम्तिहान तेरे दिल की सबसे गहरी चाह से जुड़ा होगा। रात होते ही कस्बे में अफरा तफरी मच गई। अचानक शोर उठा। एक घर में आग लग गई थी। लपटें तेज थीं और हवा उन्हें और भड़का रही थी। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। फरीदुद्दीन बिना सोचे समझे आग की तरफ दौड़ा। जलते हुए घर के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। बचाओ, कोई है? यह सुनते ही उसका दिल कांप उठा। पल भर के लिए उसके जहन में अपना अधूरा सपना उभरा। काश उसकी भी कोई औलाद होती, कोई उसे अब्बा कहकर पुकारता। मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाला और जलते घर में कूद पड़ा। धुआं आंखों में भर गया, सांस लेना मुश्किल हो गया। आग की तपिश से बदन जल रहा था, फिर भी वह रुक नहीं। अंधेरे में टटोलते हुए उसे एक कोने में सहमा हुआ बच्चा मिल गया, करीब 5 साल का, आंसुओं से भरा चेहरा। फरीदुद्दीन ने उसे सीने से लगाया और बाहर की ओर भागा। आग की एक लपट उसकी पीठ को छू गई। वह लड़खड़ाया मगर गिरा नहीं, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे संभाल लिया हो। बाहर पहुंचते ही लोग बच्चे को देखकर रो पड़े। यह तो अनाथ है, इसके माँ बाप इस आग में मर गए, किसी ने कहा। फरीदुद्दीन के हाथ कांपने लगे। बच्चा उसके सीने से चिपका हुआ था, जैसे छोड़ना ही न चाहता हो। उस रात बच्चा उसी के पास रहा। वह बार बार डर कर उठ जाता और फरीदुद्दीन का हाथ पकड़ लेता। हर बार वह उसे सीने से लगा लेता। पहली बार उसे एहसास हुआ, औलाद सिर्फ खून से नहीं, रहमत से भी मिलती है। सुबह होते ही गांव के बड़े लोग आए। इस बच्चे का अब कोई नहीं, इसे किसी को अपनाना होगा, उन्होंने कहा। फरीदुद्दीन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यही तो उसकी सबसे बड़ी चाह थी, एक बच्चा, एक रिश्ता। मगर उसी पल दरवेश के शब्द गूंजे, इम्तिहान तेरी सबसे गहरी चाह से जुड़ा होगा। क्या वह इस बच्चे को अपनाने की ख्वाहिश छोड़ेगा, या फिर अपनी पहचान छुपाए रखते हुए किसी और को सौंप देगा? उसने आंखें बंद की और दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह, जो तेरी रजा हो वही मेरा फैसला बना दे। यही वह मोड़ था जहां फरीदुद्दीन का दिल सबसे कठिन कुर्बानी के सामने खड़ा था। फरीदुद्दीन ने पूरी रात जागकर गुजारी। अनाथ बच्चा उसके पास सो रहा था। उसकी सांसें अब शांत थीं। हर सांस के साथ फरीदुद्दीन के दिल में एक नया एहसास जन्म ले रहा था। ममता का एहसास, जिम्मेदारी का एहसास। मगर साथ ही एक डर भी था, कहीं यह सब उसकी अपनी चाह का इम्तिहान तो नहीं। सुबह होते ही उसने एक फैसला किया। वह बच्चे को गोद में लेकर कस्बे के बाहर बने छोटे से मदरसे पहुंचा, जहां बेसहारा बच्चों की देखभाल होती थी। मदरसे के उस्ताद ने बच्चे को देखा और कहा, यहां इसकी परवरिश हो जाएगी, मगर इसे छोड़ना आसान नहीं होगा। फरीदुद्दीन की आंखें भर आईं।
आसान नहीं है, उसने कहा, मगर जरूरी है। उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। बच्चा चौंक कर जागा और उसका कुर्ता पकड़ लिया। आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? बच्चे ने डरी हुई आवाज में पूछा। उस पल फरीदुद्दीन का दिल टूट गया, मगर उसने खुद को संभाला। नहीं, उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले कर रहा हूं। वही सबसे बेहतर रखवाला है। बच्चे को मदरसे में छोड़कर वह भारी कदमों से बाहर निकला। हर कदम जैसे सीने पर बोझ बनकर गिर रहा था। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी थी, अपनी सबसे गहरी चाह को अल्लाह की रजा पर छोड़ देना। कस्बे से बाहर निकलते ही वही बूढ़ा दरवेश फिर सामने आ गया। इस बार उसकी आंखों में सख्ती नहीं, बल्कि सुकून था। तू कामयाब हुआ, दरवेश ने कहा। फरीदुद्दीन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मैंने सही किया? दरवेश मुस्कुराया। तूने वह छोड़ दिया जिसे पाना तू सबसे ज्यादा चाहता था। यही सच्चा सब्र है। फिर उसने आसमान की तरफ इशारा किया। अब घर लौटने का वक्त है। घर? फरीदुद्दीन चौंका। हाँ, दरवेश बोला, तख्त तेरा इंतजार कर रहा है और रानी की दुआओं ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। यह सुनकर फरीदुद्दीन की धड़कन तेज हो गई। क्या इसका मतलब? दरवेश ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। इतना कहकर वह हवा में घुल गया। फरीदुद्दीन उसी दिन कस्बे से चल पड़ा। रास्ता वही था, मगर इंसान बदला हुआ था। अब वह सिर्फ एक बादशाह नहीं, बल्कि सब्र से तराशा हुआ इंसान बन चुका था। दूर महल के गुंबद नजर आने लगे। उसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। क्या वाकई उसके सब्र का फल मिलने वाला है? महल के दरवाजे पर पहुंचना फरीदुद्दीन के लिए आसान नहीं था। वही दीवारें, वही बुर्ज, मगर उसका दिल अब पहले जैसा नहीं था। पहरेदारों ने जैसे ही उसे देखा, चौंक गए। कई महीनों बाद बादशाह लौटे थे। पूरे महल में खबर फैल गई। दरबार सजा, मगर इस बार फरीदुद्दीन का चेहरा गंभीर था। उसने सिंहासन पर बैठते ही सबसे पहले फरमान दिया, आज से कोई भी फैसला गरीब की आवाज सुने बिना नहीं होगा। मंत्रियों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। यह बदला हुआ बादशाह था। शाम को वह रानी मेहरुन्निसा के पास पहुंचा। रानी ने उसे देखते ही सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया। उसकी आंखों में चमक थी, मगर वह कुछ कह नहीं रही थी। फरीदुद्दीन ने धीरे से पूछा, मेहरुन्निसा, क्या कोई खबर है? रानी ने उसकी तरफ देखा। आंखें नम थीं। अभी कुछ पक्का कहना जल्दबाजी होगी, उसने कहा, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया है, जैसे अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली हो। यह सुनकर फरीदुद्दीन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार दुआ सिर्फ मांगी नहीं, बल्कि शुक्र के साथ की। अगले कुछ हफ्तों में महल का माहौल बदलने लगा। फरीदुद्दीन हर जुमे को खुद गरीबों के बीच खाना बांटता, जेलों में कैदियों से मिलता, अनाथ बच्चों के लिए नए मदरसे खुलवाता। एक दिन उसे उस कस्बे से खबर मिली जहां उसने इम्तिहान दिया था। बताया गया कि मदरसे में छोड़ा गया बच्चा बहुत तेजी से पढ़ रहा है और हर रात एक शख्स के लिए दुआ करता है, उस आदमी के लिए जिसने मुझे आग से बचाया। यह सुनकर फरीदुद्दीन का दिल भर आया। उसने चुपचाप उस मदरसे के लिए वक्फ का ऐलान कर दिया, बिना अपना नाम बताए। कुछ दिनों बाद दरबार में शाही हकीम बुलाए गए। जांच के बाद उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहां अपना, अल्लाह की मेहरबानी से खुशखबरी है। रानी मेहरुन्निसा मां बनने वाली थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर एक साथ सजदे और आंसू। फरीदुद्दीन ने आसमान की तरफ देखा। उसे दरवेश के शब्द याद आए, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। मगर कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। एक आखिरी इम्तिहान बाकी था, ताकि यह साबित हो सके कि यह नेमत सिर्फ खुशी नहीं, अमानत भी है। महल में खुशी की लहर दौड़ गई थी, मगर फरीदुद्दीन के चेहरे पर घमंड की एक रेखा भी नहीं थी। उसे याद था, यह खुशी उसकी मेहनत का नहीं, बल्कि सब्र और कुर्बानी का फल है। उसने उसी दिन फरमान जारी किया कि रानी की देखभाल में कोई कोताही न हो, और साथ ही गरीब और बेसहारा औरतों के लिए शाही खजाने से मदद तय की जाए। महीने गुजरते गए। एक रात तेज बारिश के बीच रानी को दर्द शुरू हुआ। पूरे महल में हलचल मच गई। दाइयां, हकीम सब मौजूद थे। फरीदुद्दीन बाहर बरामदे में खड़ा लगातार दुआ कर रहा था। उस दुआ में डर कम और शुक्र ज्यादा था। अचानक बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। एक बेटा पैदा हुआ था। खुशी की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग मिठाइयां बांटने लगे, मस्जिदों में सजदे किए गए। मगर फरीदुद्दीन ने एक अजीब फैसला लिया। उसने कहा,
इस बच्चे की पहचान सिर्फ राजकुमार नहीं, बल्कि अल्लाह की अमानत के रूप में होगी। अक़ीक़े के दिन उसने बच्चे का नाम रखा अमान, क्योंकि यह बेटा उसके लिए एक अमानत था, अधिकार नहीं। कुछ ही दिनों बाद वह उस कस्बे में गया जहां उसका इम्तिहान हुआ था। इस बार वह बादशाह के लिबास में था। पूरा कस्बा कांप उठा। लोग पहचान गए कि वह वही आदमी था जो कभी उनके साथ मिट्टी पर बैठा था। वह सीधे मदरसे पहुंचा। वही अनाथ बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। उसने फरीदुद्दीन को देखा और चौंक गया। आप? उसकी आंखें फैल गईं। फरीदुद्दीन झुका, बच्चे को सीने से लगाया और कहा, तू आज भी मेरा बेटा है। फर्क बस इतना है कि अब मैं सबका जिम्मेदार हूं। उसने उसी दिन उस बच्चे की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी उठाई। उसे महल नहीं, मगर सबसे बेहतर तालीम और इज्जत दी। लौटकर फरीदुद्दीन ने एक नया कानून बनाया। हर अनाथ बच्चा राज्य की जिम्मेदारी होगा। सालों बाद जब राजकुमार अमान बड़ा हुआ, तो फरीदुद्दीन ने उसे तख्त के पास बैठाकर कहा, बेटा, बादशाही का मतलब हुक्म चलाना नहीं, बल्कि दर्द समझना है। आखिरी रात जब फरीदुद्दीन की उम्र ढल चुकी थी, उसने फिर वही बूढ़ा दरवेश देखा। दरवेश मुस्कुराया और कहा, अब तेरा सफर पूरा हुआ। फरीदुद्दीन ने सुकून की सांस ली। इस तरह एक बे औलाद बादशाह ने सब्र, खिदमत और कुर्बानी से न सिर्फ औलाद पाई, बल्कि सच्ची बादशाही भी।